गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है लास्ट टॉपिक दैट इज ऑर्गल डायग्राम ऑफ D2 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तीन कॉम्प्लेक्स मैंने ले लिया ऑक्टाहेड्रल है क्योंकि तीनों में ही लिगेंड 6 है मेटल के साथ, और जब भी मेटल के साथ 6 लिगेंड होते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है। पहले लिगेंड में क्लोरीन है जो कि वीक फील्ड लिगेंड है, दूसरे में वाटर है मॉडरेट लिगेंड है, और तीसरे में CN है जो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। इन तीनों ही कॉम्प्लेक्स में जो वेनेडियम है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 रहेगी, और D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? T2G ऑर्बिटल में। D2 के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म आप आसानी से निकाल सकते हो। वैसे भी मैंने पिछली क्लास में बताया कि किस कॉन्फ़िगरेशन में ग्राउंड स्टेट टर्म क्या बनती है और एक्साइटेड स्टेट टर्म क्या बनती है। D2 कॉन्फ़िगरेशन की ग्राउंड स्टेट टर्म होती है F, जिसकी मल्टीप्लिसिटी 3 है, मीन्स F3 स्टेट। F3 स्टेट में 3 स्टेट होती हैं, दैट इज T1G3, दूसरी थी जी T2G3, और तीसरी थी हमारी A2G3। 3 स्टेट थी। P स्टेट स्प्लिट नहीं होती है, इसमें एक ही स्टेट होती है एनर्जी की, दैट इज T1G3 स्टेट। अब ऑर्गल डायग्राम देखें तो एक साइड मैंने ले लिया फील्ड स्ट्रेंथ, दूसरी साइड ले ली एनर्जी। तो ग्राउंड स्टेट टर्म क्या होगी? यहाँ पर ग्राउंड स्टेट टर्म होगी हमारी F3 स्टेट। यहाँ लिख देता हूँ इसको, दिस इज आवर F3 स्टेट। इस स्टेट में 3 स्टेट्स और हैं एनर्जी की, दैट इज T1G3, T2G3 एंड A2G3 स्टेट। इसकी एक्साइटेड स्टेट होगी यहाँ पर P3 स्टेट। F3 स्टेट की एक्साइटेड स्टेट होती है P3 स्टेट। तो जैसे जैसे फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे इन ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी भी बढ़ेगी इस तरह से। ये कौन सी स्टेट है P3 में? P3 में होती है T1G3 स्टेट। अब देखो T1G P में भी है और T1G F में भी है, तो इनको डिफरेंशिएट करने के लिए मैं लिख देता हूँ कि ये T1G3 स्टेट है P स्टेट की। इसी तरह से यहाँ भी जैसे जैसे फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे 3 स्टेट जो है वो अपनी एनर्जी को चेंज करना शुरू कर देंगे जी। ये पहले वाली स्टेट होगी हमारी, दैट इज नीचे वाली होगी T1G3 स्टेट, और किससे आई है? ये F स्टेट से। दूसरी होगी हमारी T2G3 स्टेट, और ये भी किससे आई है? F से। और ये कौन सी होगी हमारी? A2G3, और ये भी किससे आई है? F से। तो जैसे जैसे फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ाते रहेंगे इन स्टेट्स की एनर्जी और ज़्यादा बढ़ती रहेगी। सो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये F वाली स्टेट जो इस P वाली स्टेट को क्रॉस कर देगी। इसकी एनर्जी भी कंटिन्यूसली बढ़ती चली जाएगी, और इस एनर्जी की स्टेट कंटिन्यूसली इस तरह से चलती चली जाएगी। तो यहाँ मैं एक बार दोबारा से फिर इन स्टेट्स को लिख देता हूँ। ये थी T1G3 F स्टेट, ये होगी T2G3 F स्टेट, और ये बन गई हमारी A2G3 F स्टेट। अगर वीक फील्ड लिगेंड है, जैसे VCl6 में Cl वीक फील्ड लिगेंड है, तो इसका जो ट्रांजिशन होगा वो वीक रीजन में ही होगा। इलेक्ट्रॉन सबसे कम एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे। पहला ट्रांजिशन हो सकता है इस स्टेट में, दैट इज T1G3F से T2G3F में। दूसरा ट्रांजिशन हो सकता है यहाँ पर, दैट इज T1G3F स्टेट से A2G F स्टेट में। और तीसरा ट्रांजिशन हो सकता है जी यहाँ पर, किससे? T1G3F स्टेट से T1G3P स्टेट में।
एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है मॉडरेट रीजन से। मॉडरेट रीजन में इलेक्ट्रॉन्स यहाँ होंगे ग्राउंड स्टेट में। पहला ट्रांजिशन हो गया जी ये वाला। हम बात कर रहे हैं वाटर के केस की। वाटर के केस का ही एग्जाम्पल आता है एग्जाम में। फर्स्ट ट्रांजिशन हो गया जी यहाँ से, दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट VH2O6 इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। फर्स्ट ट्रांजिशन जो हुआ है वो हो गया हमारा T1G3F स्टेट से किस में हुआ जी, T2G3F स्टेट में। T2G3F स्टेट में। सेकंड ट्रांजिशन कहाँ पर होगा? सेकंड ट्रांजिशन होगा जी यहाँ से, यहाँ से। अब यहाँ पर दोनों स्टेट की एनर्जी सेम है तो मैं लिख देता हूँ जी सेकंड ट्रांजिशन हुआ है T1G3F स्टेट से T2G3P स्टेट में। तो T1G3F स्टेट से हो गया जी T1G3P स्टेट में। और थर्ड ट्रांजिशन भी यहीं पर होता है क्योंकि मॉडरेट रीजन में ये यहाँ पर ट्रांजिशन हो रहा है। तो थर्ड ट्रांजिशन भी होगा क्योंकि यहाँ पर दोनों स्टेट्स की एनर्जी सेम है इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर दो ट्रांजिशन होंगे। अगला ट्रांजिशन हो जाएगा T1G3F स्टेट से, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट होगी T2G3F स्टेट। इससे ट्रांजिशन हो जाएगा T2G3F स्टेट से। देखिए ट्रांजिशन तो 3 हुए हैं लेकिन एब्जॉर्प्शन के बैंड इसमें हमें 2 मिलते हैं। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हम पढ़ें। फर्स्ट जो बैंड बनेगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में वो इस ट्रांजिशन की वजह से बनेगा, दैट इज T1G3F से T2G3F के लिए। तो ये बन गया सपोज टू बी हमारा फर्स्ट बैंड स्पेक्ट्रम के अंदर, क्योंकि यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हुआ है, ट्रांजिशन हुआ है। तो T1G3F स्टेट से किस में हो गया जी T2G3F स्टेट के लिए। उसके बाद ये दो ट्रांजिशन जो हैं वो एक साथ हो रहे हैं, सो एब्जॉर्प्शन यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा और ये बैंड की हाइट और जो विड्थ है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर दो ट्रांजिशन होंगे हमारे। पहला कौन सा, T1G3F स्टेट से किस में, T1G3P स्टेट में। और दूसरा किस में हो गया, T1G3F स्टेट से T2G, सॉरी ये T2G नहीं, ये A2G आएगा, A2G, दिस विल बी A2G3F स्टेट में रहेगा। तो वेनेडियम का जो कॉम्प्लेक्स वाटर के साथ बनता है उसमें ट्रांजिशन तो होते हैं 3, लेकिन जो बैंड आता है एब्जॉर्प्शन बैंड, उसमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के अंदर बैंड बनते हैं 2। रीज़न ये है क्योंकि दो ट्रांजिशन जो हैं वो सेम पॉइंट के ऊपर हो रहे हैं डिफरेंट स्टेट्स के बीच में, और जो सेकंड बैंड आता है उसकी हाइट ज़्यादा होगी फर्स्ट बैंड से क्योंकि यहाँ पर एब्जॉर्प्शन डबल हो रहा है इसके कंपैरिजन में। D8 ऑक्टाहेड्रल की बात करें तो D8 ऑक्टाहेड्रल में 2 होल बनते हैं और D2 में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हमें पता है होल का ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन से उल्टा होता है। ग्राउंड स्टेट इसमें भी F3 और P3 होगी, और जैसे जैसे हम फील्ड स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे इनकी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। ये होगी हमारी T1G3P स्टेट, और इधर उल्टा हो जाएगा। इस कॉम्प्लेक्स में देखिए T1G3 की एनर्जी ज़्यादा है, कम है T1G3F की, और
A2G3F की एनर्जी ज़्यादा है तीनों में, तो यहाँ हो जाएगा उल्टा, इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, इसकी एनर्जी ज़्यादा। तो ये जो स्टेट है हमारी, दैट विल बिकम T1G3F स्टेट, और ये होगी A2G3F स्टेट, और बीच वाली यूँ की रहेगी, दैट इज़ T2G3F स्टेट। अब जैसे जैसे एनर्जी फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, इनकी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, इसकी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, इस स्टेट की एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। अब देखो यहाँ पर दो स्टेट्स ऐसी आ गई जिनकी मल्टीप्लिसिटी सेम है, ये भी T1G है, ये भी T1G है, सिमेट्री सेम होगी और इनकी मल्टीप्लिसिटी भी सेम होगी। ऐसी स्टेट जिनकी मल्टीप्लिसिटी सेम होती है वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, ये यहाँ पर बैंड हो जाएंगी, एक दूसरे को रिपेल करेंगी, क्योंकि इनका नेचर सेम हो गया। ये एक डिफरेंस है। इसमें जहाँ भी आएंगे 3 बैंड आएंगे इस तरह से, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में 3 बैंड आएंगे जी, 1, 2 एंड 3 बैंड आएंगे। पहले वाले बैंड की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, दूसरे की उससे कम, तीसरे की उससे कम। पहला किससे हो जाएगा, T2G3F से A2G3F से पहला ट्रांजिशन। फील्ड स्ट्रेंथ चाहे वीक हो, चाहे मॉडरेट हो, चाहे हाई हो, पहला ट्रांजिशन इन स्टेट के बीच में, दूसरा ट्रांजिशन किसके बीच में आ गया, A2G3F से T1G3F के बीच, और अगला ट्रांजिशन किसके बीच में आ गया, दैट इज़ A2G3F से T1G3F के बीच। यहाँ 3 क्लियर ट्रांजिशन होंगे और 3 ही एब्जॉर्प्शन बैंड बनेंगे। सो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।